हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। शिव जी का आशीर्वाद, शिव जी की कृपा, शिव जी का एक अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग आप सब पे बनी रहे। आज के दिन मेरी एक शुभकामनाएं आप सबके लिए है। जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। करीबन पिछले 3 से 4 दिन में बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार अप्रोच कर रहे हैं जब से ये फॉर्म रिलीज हुए हैं जेईई मेन के। और बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, कि फॉर्म फिलिंग को लेकर के जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ा डाउट आज सभी के दिमाग में आ चुका है। पहली बार जेईई मेन जनवरी के बाद अप्रैल में, और मैं कहूं कि अभी तक की जेईई की पूरी मेन और AAAE के अंदर मैंने पिछले इतने सालों में देखा, अब तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जेईई मेन के फॉर्म फिलिंग में एड्रेस प्रूफ, जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है या परमानेंट एड्रेस प्रूफ है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों एड्रेस प्रूफ मांगे जा रहे हैं। लगभग 9 से 10 लाख बच्चे हर साल जेईई मेन का एग्जाम देते हैं और इस समय 9 लाख के आसपास बच्चे या 10 लाख के आसपास बच्चे अगर जेईई मेन अप्रैल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो लाखों बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास में अपना प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसके बेसिस पे लिखा कि आधार कार्ड, आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, इवन तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनमें वो एड्रेस प्रूफ है ही नहीं जो उन्होंने फॉर्म में सेंटर लेने के लिए फिल किया। अब ये बात मुझे बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। एनटीए में बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया कॉल करने की और कुछ एनटीए का जो रेस्पॉन्स आया जो बिल्कुल ऐसा लगा कि पता नहीं वहां पर जो कॉलिंग पे लोग बैठे हैं या फोन जो उठा रहे हैं उनके पास भी इस चीज की प्रॉपर नॉलेज है या वो इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि वो स्टूडेंट्स को क्या रेस्पॉन्स दें। क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है जो उनकी एनटी में बात हुई। पहली बात तो एनटी में फोन उठ जाए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानी जा रही है आज की डेट में, क्योंकि वहां पर कोई फोन प्रॉपर तरीके से पिक नहीं हो रहा। हमने भी बहुत बार कॉल लगाने की कोशिश करी, अलग अलग रिसोर्सेज से ट्राई किया कि कंफर्म करें कि यार ये क्या इन्होंने एड्रेस प्रूफ मांगा और इसका लॉजिकली रीजन क्या है। और बच्चे जिनके पास में गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ नहीं है, जो आपने ईटीसी लिख दिया है, उस ईटीसी का मीनिंग क्या है कि एक्स्ट्रा एक्सेट्रा में बच्चे क्या लगा सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल या फिर पासपोर्ट, ये वोटर आईडी तो खैर बहुत कम बच्चों के पास होगा, और जिनके पास में आधार कार्ड में वो एड्रेस नहीं है जो उन्होंने फॉर्म में प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस की तरह भरा है। एनटीए की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया मुझे उसमें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जो वहां पर फोन उठाया गया और उस फोन पे जो कम्युनिकेशन हुआ वो मैं आपको हूबहू बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको लास्ट में समझाऊंगा कि इस कम्युनिकेशन पे अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं, पर्सनली अपनी बात करूं, तो मेरे को कोई भी कंफर्टेबिलिटी नहीं हो रही है कि ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्स जो किसी बच्चे को दिया गया उसमें क्या गवर्नमेंट प्रॉपरली कहना चाहती है और वो क्या सारे बच्चों के लिए एक साथ एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले जब फोन उठाया गया, जब बच्चों के द्वारा क्वेरी की गई कि सर हम रहने वाले कहीं और के हैं, हमारा डोमिसाइल पे एड्रेस किसी और स्टेट का है और हम प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं, या हम पढ़ाई के लिए इंडिया में कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम पढ़ने के लिए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली मैं किसी जगह की बात नहीं कर रहा, वहां पर गए हैं पढ़ने के लिए, हम वहां रह रहे हैं अभी और हमें वहीं पर ही एड्रेस लेना है और आपने बोल दिया प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ भेजिए, हमारे पास कोई भी एड्रेस प्रेजेंट का नहीं है, तो क्या करें। एनटीए की तरफ से बोला गया कि आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर वहां की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वहां पर वाटर का बिल, वहां पर आप रेंट रिसिप्ट बना सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। और ये बोला गया कि अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो आप एक सिंपल अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए। उस अंडरटेकिंग में मेंशन कर दीजिए कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे हैं वो नहीं है, लेकिन मैं यहां अभी रह रहा हूं, और उसके नीचे अपना साइन करके अंडरटेकिंग में आप भेज दीजिए, जिसमें नॉर्मल अंडरटेकिंग का फॉर्मेट होता है, बच्चे का नाम होता है, फादर का नाम आता है, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर आता है और उसके साथ लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि यार ये रीजन से मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला आप सेल्फ अंडरटेकिंग साइन करके भेज दीजिए, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में, अगर आपके एड्रेस अलग अलग भी हैं तो भी आप प्रेजेंट आईडी का प्रूफ जो भी रिलेट कर पा रहा हूं, हमने नोटिस निकाला उस आईडी प्रूफ को लगा दीजिए, प्रेजेंट आईडी प्रूफ को छोड़ दीजिए। लेकिन क्या ये रेस्पॉन्स जो दिया है ये सेटिस्फेक्शन है? क्या ये रेस्पॉन्स जो दिया गया है ये सबके लिए एप्लीकेबल है? क्या ये रेस्पॉन्स जो दिया गया है ये हर बच्चे के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करेगा? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर एक बात फ्रैंकली कह रहा हूं कि जो रिकॉर्डिंग बच्चे मुझे भेज रहे हैं वो इंडिविजुअल जो फोन करके बात कर रहे हैं उनको अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स मिल रहे हैं कि आप एड्रेस प्रूफ में ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, और अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग दे दीजिए। लेकिन क्या आपने अंडरटेकिंग का कोई फॉर्मेट रिलीज किया? और ये क्या ऑफिशियल मान के चले कि बच्चा अगर अंडरटेकिंग दे देगा तो उसका काम हो जाएगा, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप एनटीए को मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन है और रिक्वेस्ट है, और अब आपको करना क्या है मैं आप सबको कहना चाहता हूं। एनटीए से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपने जो सर्कुलर निकाला,
आपने जो बच्चों के लिए प्रेस रिलीज नोटिस रिलीज किया, उस प्रेस रिलीज में आपने आधार कार्ड, पर्टिकुलरली वोटर आईडी, पासपोर्ट, डोमिसाइल मांग लिया। जो एड्रेस बच्चे ने प्रेजेंट का लिखा है, परमानेंट का लिखा है, वो अलग अलग है, तो उसको क्या करना है, अलग अलग है तो आप लिख रहे हैं कि दोनों एड्रेस प्रूफ का अलग अलग एड्रेस प्रूफ की एक फाइल बना करके मर्ज करके अपलोड करें। लेकिन आपने ये जो लिख दिया कि ये आईडी प्रूफ या सॉरी एड्रेस प्रूफ में, और आगे आपने ईटीसी लिख दिया, तो किसी के पास में अगर प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर ये चीजें नहीं है तो ईटीसी एक्सेट्रा का मतलब वो क्या समझे, ये प्लीज आप एक पब्लिक नोटिस निकालिए जिसमें आप ये मेंशन करिए कि आपने जो एड्रेस प्रूफ मांगा इसका लॉजिकली रीजन क्या है। आप ये मेंशन करिए कि जिनके पास में इस तरह के गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो बच्चे अगर कहीं पर रह रहे हैं या कहीं किसी और जगह पर प्रेजेंट एड्रेस की तरह वो सेंटर लेना चाहते हैं, तो वहां पर वो प्रेजेंट एड्रेस में क्या क्या चीजें आपको दे सकते हैं। और जिनके पास में अभी कोई भी तरह का रिसोर्स नहीं हो रहा है चीजें देने के हिसाब से, वो क्या अंडरटेकिंग दे सकते हैं और अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा। प्लीज एनटीए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को क्लियर करिए। हिंदुस्तान में 9 लाख बच्चे अभी बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनमें से कई हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में किसी तरह का कोई प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ नहीं है। और परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के तौर पर सेंटर लेने के लिए मात्र ये एड्रेस आपने बोला था कि हम सेंटर लेने के लिए एड्रेस मांग रहे हैं, और उस एड्रेस आप वहां का भरिए जहां आपको सेंटर लेना है। आप लॉजिकली ये डिफाइन करिए आप ये एड्रेस प्रूफ लेके क्या करेंगे, और क्या आप 9 लाख 8 लाख बच्चों की पीडीएफ जो उन्होंने अपलोड करी है उसको इंडिविजुअल आप चेक भी करेंगे, या इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि 9 लाख बच्चों के पीडीएफ जो उन्होंने स्कैन करके अपलोड करी है उसको चेक करना क्या इतना कंफर्टेबल है, पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो आप उसमें मेंशन करिए कि हम एड्रेस प्रूफ को चेक करेंगे, और अगर आपके पास यही एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इनको अपलोड कर सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग देकर के अपने फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म भरना जरूरी है, ये आपको भी पता है। तो अगर कोई अंडरटेकिंग आप लेना चाह रहे हैं तो उस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट वेबसाइट पे अपलोड करिए, और प्लीज पब्लिक नोटिस में आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करिए जिनके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, या जिनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है और वो आधार कार्ड या जो दे रहे हैं उनके तो बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, जिनका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस जो उन्होंने लिखा है और उनका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, सॉरी एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ नहीं एड्रेस प्रूफ उनके पास है, वो तो बच्चे फॉर्म भरेंगे, और वो भी कई हजारों बच्चे। लेकिन उनके अलावा भी इतने हजारों लाखों बच्चे जिनके पास में इस तरह की डिफिकल्टी आ रही है। तो एनटीए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक नोटिस रिलीज करिए कि आपने ये एड्रेस प्रूफ क्यों मांगा नहीं मांगा, इसको भी अगर आप नहीं लिखते, लेकिन ये तो कम से कम मेंशन करिए कि जिनके पास में आधार कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल या फिर परमानेंट एड्रेस के तौर पे कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, या प्रेजेंट एड्रेस तौर पे ये एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो वो ईटीसी में जो आपने लिख दिया उसका क्या क्या लगा सकते हैं, और क्या वो अंडरटेकिंग देकर करके अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। आप प्लीज ये चीज की गाइडलाइन रिलीज करिए, इसका प्रेस रिलीज करिए, ताकि बच्चे अपने फॉर्म को भर पाए। अननेसेसरी फॉर्म भरने को लेकर के जब इतनी कंट्रोवर्सी या इतने चैलेंजेस आ रहे हैं और बच्चों का एग्जाम आप अप्रैल में ले रहे हैं, तो ये किस तरह का आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। इतना सिंपल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपने पहले रखा था, अब ये फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आपने इतने हर्डलनेस क्रिएट कर दी। इनका क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी ये दीजिए कि बच्चे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस प्रूफ आप लीजिए, 9 लाख बच्चों का एड्रेस प्रूफ आप लीजिए, आप 9 लाख बच्चों के पीडीएफ को स्कैन करके देखेंगे कि वहां प्रिंट निकाल के जो भी करना है ठीक है वो करिए। वो आपका एक पर्टिकुलरली फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंफर्टेबिलिटी है। लेकिन प्लीज आप मेंशन करिए कि जिनके पास में ऐसे एड्रेस प्रूफ नहीं है वो बच्चे क्या अपने एड्रेस प्रूफ को लगा सकते हैं, क्योंकि वर्बली फोन कम्युनिकेशन में अलग अलग तरह के रेस्पॉन्स बच्चों को मिल रहे हैं, जिससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, और ना मैं आपको किसी भी स्टूडेंट को मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे कह सकता हूं। जैसे उन्होंने बोला रेंट रिसीप्ट, वाटर की पर्टिकुलरली बिल लगा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल तो हॉस्टल ओनर के नाम होगा, या जहां वो रह रहा है वो उनके ऑनर के नाम होगा, उस बच्चे के नाम नहीं होगा। और आप बोल रहे हैं कि अंडरटेकिंग दे दो, आप ये बोल रहे हो कि ठीक है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप परमानेंट एड्रेस प्रूफ ही लगा दो। तो क्या ये एड्रेस प्रूफ एक फॉर्मेलिटी ली जा रही है? क्या इसको चेक भी किया जाएगा? चेक किया जाएगा तो फिर किसी बच्चे के लिए कोई ऑब्जेक्शन आएगा? प्लीज आप इन सब चीजों पे आप इसको एनलाइटिंग कीजिए, आप इसको क्लियर कीजिए, और कोई प्रेस रिलीज निकाल करके प्रॉपर तरीके से आप इसको क्लियर करिए, क्योंकि इस तरह के रेस्पॉन्स में कोई क्लैरिटी नहीं है कि बच्चे एड्रेस प्रूफ के तरफ पे क्या लगाए। इवन तक मेरे पास इतने सारे फोन पिछले 2-3 दिन से आए, मैं बाहर था, दिल्ली था, और मैं बच्चों के फोन लगातार अटेंड कर रहा था जितना मेरे से हो पाया। इतना सारा कॉल मेरे पास यही चीज को लेके, सर मेरे पास एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट का नहीं है, मैं क्या डॉक्यूमेंट लगा सकता हूं, क्योंकि एनटीए ने प्रेस रिलीज के अंदर किसी चीज को स्पेसिफिकली क्लियर नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट है एनटीए से, अब बच्चों आपको करना क्या है। मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, और प्लीज मैं सारे को यह बात कहना चाहूंगा कि मैं एनटीए का ईमेल आईडी, एनटीए का फोन नंबर,
इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में प्लीज आप एनटीए को इंडिविजुअल मेल करिए। और वो हजारों बच्चे, इवन तक मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हो सकता है कि 2 से 3 लाख बच्चा एड्रेस प्रूफ को लेकर के परेशान हो रहा हो, क्योंकि 9 लाख में से कुछ लाखों बच्चों के पास अपने एड्रेस प्रूफ होंगे, लेकिन कई हजारों नहीं, कई लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट और परमानेंट का अलग अलग होगा। और वो एड्रेस प्रूफ नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेंटर लेने के लिए रिलेट किया था। सेंटर की बात को आपने डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके उनसे प्रूफ मांग लिया, लेकिन वो सेंटर में आपने जनवरी के टाइम पे चीज को क्लियर किया होता तो आज बच्चे अपने पास एड्रेस प्रूफ रख भी लेते, कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश कर पाते, क्योंकि टाइम था उनके पास में 12 मार्च तक की लास्ट आपने लाजट रखी है। खैर अभी 20 से 22 दिन का टाइम फॉर्म फिलिंग के लिए सब बच्चों के पास है। तो आप सब बच्चों प्लीज एनटीए को ईमेल करो, उनको ये क्लियर आप पूछिए एनटीए से कि सर हमारे पास में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस हमारे अलग अलग है, या फिर जिन बच्चों का सेम भी है, हमारे पास में जो एड्रेस प्रूफ आपने डोमिसाइल, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर आपने आधार कार्ड मांगा है, ये एड्रेस प्रूफ हमारे पास प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की तरह अलग अलग नहीं है, या फिर हमारे पास प्रेजेंट एड्रेस का कोई आईडी प्रूफ इस तरह के नहीं है, तो हम क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आप हमें क्लियर करें। ये सारे बच्चे एनटीए को ईमेल करें, जिसमें वो अपना जेईई का पुराना जनवरी अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाएं, अपना एडमिट कार्ड भी लगा दें तो अच्छा है, ताकि गवर्नमेंट को रेफरेंस में काम आए कि इस एप्लीकेशन नंबर से मेरे पास ये क्वेरी आई है। और उस लॉगिन पे जो आपका लॉगिन, अगर वहां क्वेरी रेज करने का अभी भी ऑप्शन आ रहा हो तो क्वेरी रेज करिए और एनटीए को प्लीज ईमेल करके, क्योंकि मैक्सिमम ईमेल गवर्नमेंट के पास कई हजारों ईमेल या लाखों ईमेल जाते हैं, तो सरकार उस चीज पर सोचना चालू करती है कि यार ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है और इस कॉमन प्रॉब्लम का कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स हम प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस रिलीज के बेसिस पे वेबसाइट पे अपडेट कर दें, ताकि बच्चों के लिए क्लियर हो जाए। जैसे आप सभी को पता है कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आप सबने मेल किया था, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मेल किया था, उस समय हमने बच्चों को गाइड किया था कि एनटीए को ईमेल करो, और बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने एनटीए को ईमेल किया रिजल्ट आने के साथ ही। और देखिए उसका इंपैक्ट इतना अच्छा है कि 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह खोल दी थी, क्योंकि कई हजारों बच्चों के एडमिट कार्ड के ऊपर स्टेट ऑफ रेजिडेंस वाला स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह मेंशन कर दिया गया था, जिसमें स्टेट के बच्चों की 12th क्या थी। और इसी का इंपैक्ट ये रहा है कि अप्रैल रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने वापस से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मांगा है, क्योंकि उनकी नॉलेज में आ गया कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे स्टेट ऑफ रेजिडेंस बच्चों से ले लिया और हमने उसी स्टेट को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह उनके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया। तो इसका इंपैक्ट, करेक्शन विंडो भी खुली, इसका इंपैक्ट आपको अप्रैल में दोबारा से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है, ताकि काउंसलिंग के टाइम में किसी बच्चों को दिक्कत नहीं आए। तो मेल्स का, गवर्नमेंट्स का मैं ट्वीट भी करूंगा, मैं जरूर ट्वीट करूंगा एनटीए को, डीजी एनटीए को, पीएमओ को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जरूर ट्वीट करूंगा कि यार इसमें क्लियर आप क्लेरिफिकेशन दें, ताकि बच्चे अपने फॉर्म को भर पाए। उस ट्वीट को जरूर रिट्वीट करिएगा, मैं कोशिश अभी फटाफट ट्वीट बनाने की भी करता हूं, लेकिन प्लीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं एनटीए का ईमेल आईडी, एनटीए के कॉल नंबर, कॉल करिए, वहां पर इंटीमेशन जरूर करिए, वहां ज्यादा आपके कॉल जाएंगे, ज्यादा आपके मेल जाएंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज को लेकर के रिकॉलिंग होगी, कितने बच्चों की परेशानी है, क्यों ना इसका सॉल्यूशन हम वेबसाइट पे अपडेट कर दें, प्रेस रिलीज के बेसिस पे अपडेट करें, ताकि कोई अमेंडमेंट डाल दे, कोई प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन डाल दे कि एड्रेस प्रूफ में बच्चा क्या क्या लगा सकता है। तो ये एक कोशिश है, इसलिए एनटीए की तरफ से आप एनटीए को जरूर ईमेल करिए अपनी तरफ से, ताकि एनटीए तक मैक्सिमम क्वेरीज जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशन गवर्नमेंट दे पाए, ऐसा मेरा पर्टिकुलर मानना है। लेकिन मेरे पास अभी भी प्रॉपर कोई रेस्पॉन्स आप सभी को देने के लिए नहीं है कि आप अपने एड्रेस प्रूफ में, अगर आपके पास में आधार कार्ड वगैरह पे या किसी और गवर्नमेंट आईडी जो उन्होंने मेंशन किया उसमें एड्रेस प्रूफ वैसा नहीं है और कहीं और आप रह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, इसकी क्लैरिटी मेरे पास भी अभी नहीं है। मैं भी ट्राई कर रहा हूं आप ही की तरह, लेकिन जब मेरे पास कोई क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके लिए जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज आप गवर्नमेंट को जरूर मेल करिए, एनटीए को जरूर मेल करिए, ताकि उनके पास बात जाए इतने बच्चों की, तो वो कुछ रिस्पॉन्स प्रॉपर दे पाए और क्लैरिटी वेबसाइट पर अपडेट कर पाए। मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया। विश ऑल द बेस्ट, जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।